हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे और हम लोग लास्ट जो टॉपिक पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्री में कल और टाइप ऑफ ट्रिंगल पढ़े थे। देखिए फोर्थ नंबर जो ट्रिंगल का टाइप है और हो गया राइट एंगल ट्रिंगल। तो देखिए जहाँ भी राइट एंगल की बात आएगा तो वहाँ पे राइट एंगल जहाँ पे आएगा वहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो जहाँ पे राइट एंगल बोलेगा राइट एंगल जहाँ पे बोलेगा वहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो एक ऐसा ट्रायंगल हम लोग को ड्रॉ करना है जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। तो देखो इस तरह का शेप हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पे एक जो एंगल है एंगल बी बना देते हैं, एंगल ए इसको, एंगल ए सी इसको। तो एंगल बी इसमें 90 डिग्री हो सकता है या इसको रोटेट करते रहिए, इस तरह से भी तो हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। यह भी 90 डिग्री हो गया। इसको रोटेट करते रहिए किसी तरह से, आप इस तरह से बना सकते हैं। इसमें एक 90 डिग्री हो। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है। जहाँ पे राइट एंगल बोलेगा तो उसका एक एंगल 90 डिग्री होना ही चाहिए। तो यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री हम लोग ड्रॉ कर दिए। अब देखिए क्या करना है, सिंपली इसको याद रखिएगा, इसको तो आप रोटेट करते रहिएगा, इसको तो यह सब आपका फिगर आ जाएगा। तो इसको रिमूव कर देते हैं। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल समझ में आ गया, जिसका एक एंगल, जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में ही, ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में ही यह होता है परपेंडिकुलर या बेस या हाइपोटेन्यूस होता है। यह जो होता है, यह जो राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा जो साइड होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा साइड होता है, साइड लेंथ, साइड कहने का मतलब साइड लेंथ, राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड लेंथ कौन सा है, ए से सी का जो डिस्टेंस है, यह वाला डिस्टेंस यही सबसे बड़ा साइड है। तो ए सी जो हुआ, ए सी को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं हम लोग। हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। इसी का जो लेंथ है यही हो गया आपका हाइपोटेन्यूस। दो जो लेंथ बच गया, ए बी बच गया और बी सी बच गया, दो साइड्स को जो बच गया, इसमें से आपको जो मोन उसको आप परपेंडिकुलर लेंथ बोलिए या बेस वाला लेंथ बोलिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको परपेंडिकुलर बोल देते हैं, इसको बेस बोल देते हैं, किसी को बोल सकते हैं स्वतंत्र। यह हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लेंथ हो गया और जो बीसी का जो लेंथ है यही हो गया बेस लेंथ। ओके, देखिए हाइपोटेन्यूस जो है इसको बहुत सारा टीचर बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। आप लोग हाइपोटेन्यूस बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको एच से डिनोट किया जाता है और बेस को बी से डिनोट किया जाता है। अब परपेंडिकुलर जो लेंथ है इसको पी से डिनोट किया जाता है। ओके, क्लियर। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो उसका सबसे बड़ा जो साइड होगा वो हाइपोटेन्यूस होगा और दो जो साइड लेंथ बच गया उसमें से किसी को आप बेस लेंथ बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर लेंथ बोल सकते हैं, स्वतंत्र। अब देखिए अब क्या पढ़ना हम लोग को, एक और होता है आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, उसको भी पढ़ेंगे। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, जो कि आप लोग को प्रूफ मिलेगा ट्रायंगल चैप्टर में। ट्रायंगल चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे उसमें प्रूफ भी करना है पाइथागोरस थ्योरम को। ओके, तो इसी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, देखिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, यह हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है, यह याद रखिएगा आप लोग। पाइथागोरस थ्योरम केवल वैलिड होता है किसके लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो इसी राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम याद रखेंगे। 9th स्टैंडर्ड में आप लोग तो पढ़ भी किए हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस लेंथ के स्क्वायर के इक्वल होता है। देखिए जो पाइथागोरस थ्योरम होता है क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है, h है, तो h का स्क्वायर, इसको हिंदी में कर्ण बोला जाता है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू अब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल h स्क्वायर होता है। तो p का स्क्वायर अब प्लस b के स्क्वायर के इक्वल होता है। यही हो जाता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम। देखिए इसमें सबसे बड़ा जो साइड लेंथ है उसका स्क्वायर और जो दो साइड लेंथ बन गया उन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, वो हाइपोटेनियस के इक्वल हो जाएगा। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब देखिए यह पाइथागोरस थ्योरम बताने का पर्पस क्या है। देखिए इसमें आपको दे देगा एक ट्रायंगल दे देगा और उसमें से दो साइड लेंथ दे देगा, दो साइड लेंथ दे देगा। जैसे यहाँ पे समझिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पे यह एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसका बी जो है 90 डिग्री है। ओके, यह राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब देखिए इसका जो AC का जो लेंथ है 5 यूनिट दे दिया, 5 यूनिट दे दिया। AC का जो लेंथ है 5 मीटर दे दिया, 5 सेंटीमीटर दे दिया, सेंटीमीटर ले लीजिए, 5 सेंटीमीटर दे दिया AC का लेंथ। और BC का जो लेंथ है वह दे दिया आपका 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब कह रहा है AB का लेंथ निकालिए। तो AB का लेंथ इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा, दो ऐसा नहीं है कि हाइपोटेनियस देगा और बेस देगा, ऐसा कुछ नहीं। किसी साइड को दे सकता है, बेस दे सकता है, परपेंडिकुलर दे सकता है। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या दे रहा है और क्या हमको निकालना है। फिगर से समझ जाइएगा आप लोग। यहाँ पे हाइपोटेनियस और बेस दिया है, तो परपेंडिकुलर लेंथ कैसे निकालेंगे। परपेंडिकुलर बोलने का मतलब AB का लेंथ कैसे निकालेंगे हम लोग। तो इसी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। यह राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा कि नहीं, अभी जस्ट बताए थे। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही वैलिड होता है पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यही सेम थ्योरम इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्या कि नहीं, क्योंकि b जो एंगल b है यह 90 डिग्री है। तो एक एंगल 90 डिग्री होगा किसी भी ट्रायंगल का, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम ऑलवेज एप्लीकेबल होगा। तो एंगल b कितना है 90 डिग्री, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे तो इस ABC का सबसे बड़ा साइड लेंथ कौन सा है, AC है, तो यह हो गया हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को H से डिनोट करते हैं। सबसे बड़ा साइड लेंथ को हाइपोटेनियस बोलते हैं, उसको H से डिनोट करते हैं। अब दो साइड बच गया, इसमें आपका मर्जी, आप जिसको बेस लेंथ बोलिए B डिनोट करिए, तो हम लोग इसको B मान लेते हैं, B एज्यूम कर लेते हैं, कोई आपत्ति। और जो बच गया उसको हम लोग P एज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए ना, इसका जो वैल्यू है इसमें पुट कर दीजिए, जो गिवन है इसमें पुट कर दीजिए। साफ सिंपल है। इसमें देखिए जो वैल्यू गिवन है इस फार्मूला में पुट कर दीजिए। तो देखिए h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो h स्क्वायर, तो h का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर छोड़ दीजिए बाद में हम लोग लिख लेंगे, 5 का स्क्वायर ले लीजिए इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p कितना है, p गिवन है नहीं, गिवन है, p ही तो निकालना है। तो p का स्क्वायर तो p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस, और b क्या है, b जो है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ज़रा बताइए, तो 25 होगा, और p का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 होगा कि नहीं होगा, ज़रा बताइए तो होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा, यहाँ से लिख सकते हैं p स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और माइनस 9, p स्क्वायर इज इक्वल 25 प्लस का 9 है, तो इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ से है कितना, p स्क्वायर आ गया हमको, 25 में से 9 जाएगा तो 16 हो जाएगा कि नहीं होगा। तो p स्क्वायर है 16, तो p का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे देखिए p इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 होगा कि नहीं होगा, यहाँ से p इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 होगा कि नहीं होगा। तो देखिए क्या p का दोनों वैल्यू इसमें सेटिस्फाइड होगा कि नहीं होगा। तो देखिए इसमें p का पॉजिटिव वैल्यू ही सेटिस्फाइड होगा, निगेटिव नहीं होगा। यहाँ पे समझिए p का जो दो वैल्यू आया, प्लस का 4, एक प्लस का 4 आया
एक प्लस का 4 एक माइनस का 4, तो यह वैलिड नहीं होगा, क्योंकि जो लेंथ है, लेंथ कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता। इसका जो लेंथ है यह कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता। यहाँ पे कुछ ना कुछ यह लेंथ होगा, कुछ ना कुछ यह लेंथ होगा। ओके, इसलिए यहाँ पे निगेटिव लेंथ तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे पी का वैल्यू 4 होगा। तो सिंपली समझिएगा, जब भी ट्रायंगल की बात कहे तो उसमें लेंथ कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे निगेटिव नहीं होगा। यहाँ पे 4 वाला जो वैल्यू आएगा यहीं इसका हो जाएगा पी का वैल्यू, मतलब ए बी का जो लेंथ है हम लोग को 4 सेंटीमीटर आया। समझ में आया कैसे निकल रहा है? तो इस तरह से कोई भी दे सकता है 2 साइड, और आपका थर्ड वाला साइड पूछ सकता है। ओके, इसका यूज होने वाला, इसका ट्रिगोनोमेट्री में बहुत यूज होने वाला है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही यूज होने वाला है, आगे चल के पता चलेगा आप लोगों को। इसको नोट डाउन करिए। अब चलते हैं 5th नंबर टाइप पे, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल में। अब देखिए आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है समझिएगा ज़रा। कल तो बता ही दिए थे आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, सबको रिमूव कर देते हैं, क्या दिक्कत। अब देखिए यहाँ से 5 नंबर जो टाइप है आइसोसेल्स, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए कल हम क्या बताए थे, आइसोसेल्स ट्रायंगल बताए थे ना। आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या बताए थे, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका 2 साइड इक्वल हो। आइसोसेल्स जहाँ आएगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल जहाँ आएगा, ट्रायंगल जहाँ आएगा उसका 2 साइड्स क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। कोई भी 2 साइड्स उसका इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अब कह रहा है इसमें देखिए आइसोसेल्स का मतलब तो समझ में आ गया। आइसोसेल्स ट्रायंगल जो होगा उसमें 2 साइड्स इक्वल होगा। आइसोसेल्स का मतलब क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल। ओके, अब देखिए यहाँ पे राइट एंगल बोल रहा है, तो अभी जस्ट हम 4th नंबर में बताए थे क्या, राइट एंगल जहाँ आएगा, राइट एंगल जहाँ आएगा वहाँ पे 90 डिग्री, उस ट्रायंगल में 90 डिग्री होना ही पड़ेगा। जहाँ पे राइट एंगल आएगा उस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होना ही पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल में आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब हुआ 2 साइड्स इक्वल, और राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। तो एक ऐसा ट्रायंगल हम लोग को एज्यूम करना है, बनाना है, जिसमें 2 साइड इक्वल हो और एक एंगल 90 डिग्री हो। ओके, तो देखिए इसका इस तरह से फिगर हो जाएगा, इस तरह से फिगर ले लीजिए। पी मतलब ये ए लिख लीजिए, ए हो गया, बी हो गया, यह हो गया सी, यह हो गया सी। तो देखिए इसमें ए बी सी एक हम लोग ट्रायंगल बना लिए। इसमें कह रहा है आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब 2 साइड से इक्वल, तो ए बी और बी सी को हम लोग इक्वल करा लिए। और राइट एंगल का मतलब एक जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए, तो एंगल भी 90 डिग्री है। तो यही हो गया आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल का जो फिगर है यही हो जाएगा। ओके, और इसको रोटेट करते रहिएगा, तो जितना रोटेट करिएगा उतना इसका फिगर आते जाएगा। तो देखिए इसमें यह साइड और यह साइड इक्वल है। अब देखिए इसमें समझिएगा ज़रा, इसमें एंगल बी क्या है, एंगल बी जो है वह 90 डिग्री है। इस ट्रायंगल में एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है। और ए बी और बी सी क्या है, इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू क्या है, बी सी है। ओके, अब देखिए समझिएगा ज़रा, यह राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड क्या है, AC है। तो AC जो होगा वह क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा कि नहीं। हाइपोटेनियस को H से डिनोट करते हैं। अब बच गया 2 साइड, तो आप किसी को P बोलिए या किसी को भी B बोल सकते हैं। तो P इसको बोल दीजिए, B इसको बोल दीजिए। B बोले तो बेस वाला लेंथ और P बोले तो परपेंडिकुलर वाला लेंथ। कोई डाउट? अब देखिए ए बी इज इक्वल टू बी सी है, कहने का मतलब P इज इक्वल टू बी है। कोई दिक्कत? यहाँ पे लिख लीजिए P इज इक्वल टू बी, या क्वेश्चन में इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए P इज इक्वल टू बी। बात तो एक ही है।
ओके, अब हम थ्योरम एक बताए थे आइसोसेल्स ट्रायंगल में कि इक्वल साइड लेंथ का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, बताए थे कि नहीं, इक्वल साइड लेंथ का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो देखिए ए बी के अपोजिट वाला एंगल क्या है, एंगल सी है, और बी सी के अपोजिट वाला एंगल क्या है, ए है। तो देखिए ए बी के अपोजिट वाला एंगल क्या है, एंगल सी, एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी का अपोजिट वाला एंगल क्या है, बी सी का अपोजिट वाला एंगल ए। तो एंगल ए, तो एंगल सी और एंगल ए इक्वल होगा दोनों। अब देखिए इतना तो समझ में आ गया, ये वाला एंगल और यह वाला एंगल इक्वल होगा। ओके, अब देखिए एक और थ्योरम बताए थे ट्रायंगल के लिए, किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो सम होगा वह कितना होगा, 180 डिग्री। अब वो थ्योरम अप्लाई करिए तो ज़रा, तो इसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं एंगल का सम। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, कर सकते हैं कि नहीं, 180 डिग्री। अच्छा देखिए यहाँ पे एंगल ए को लिख सकते हैं एंगल सी, या एंगल सी की जगह पे एंगल ए लिखेंगे, कोई दिक्कत। तो एंगल ए को एंगल ए रहने देते हैं, आप प्लस एंगल बी कितना है, एंगल बी 90 डिग्री है, यहाँ पे देख रहे हैं आप 90 डिग्री है। तो एंगल बी हो गया 90 डिग्री, या प्लस एंगल सी को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए लिख सकते हैं कि नहीं, 180 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा समझ में आ गया। अच्छा इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, इधर आ जाइए। अब देखिए एंगल ए प्लस एंगल ए, तो 2 टाइम्स एंगल ए 2 टाइम्स एंगल ए लिख सकते हैं, इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि नहीं, 180 डिग्री। अच्छा 180 डिग्री, प्लस का 90 डिग्री इधर है, तो राइट साइड में आएगा तो माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा, तो माइनस का 90 डिग्री। तो यहाँ से ज़रा समझिएगा, 2 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू या कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 2 इसमें मल्टीप्लिकेशन में है, तो इधर आएगा तो डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। तो देखिए कितना शानदार यहाँ से आ गया हम लोग को, एंगल ए कितना आया, 45 डिग्री। तो एंगल ए आया 45 डिग्री, तो एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो देखिए जहाँ भी आएगा आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ भी आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल का बात करेगा तो एक एंगल 90 डिग्री होगा, इसको याद रखिएगा। उसका 2 साइड्स इक्वल होगा, ठीक, और उसका 2 एंगल इक्वल होगा, ठीक, और दोनों एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, और एक एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक। फिर से समझ लीजिए, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ भी बोलेगा तो उसमें आपका 2 जो साइड होगा इक्वल होगा। आइसोसेल्स जहाँ भी आएगा उसको 2 साइड इक्वल, और आइसोसेल्स राइट एंगल बोल दिया, जहाँ राइट एंगल बोला वहाँ पे 90 डिग्री आएगा। तो 2 साइड से इक्वल, एक तो 90 डिग्री, और 2 साइड से इक्वल है तो 2 एंगल भी इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो आई होप समझ में आया होगा। तो हम लोग इस पे पाइथागोरस थ्योरम जो पढ़े हैं उस पे कुछ क्वेश्चन को करते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और एंगल के रेस्पेक्ट में पाइथागोरस थ्योरम तो एक क्वेश्चन बताए थे ना, हाँ बताए थे, उसको छोड़ दीजिए। अच्छा एंगल के रेस्पेक्ट में देखिए इसमें लोचा हो जाता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में समझाएंगे अभी। सपोज डेट इसमें मानिए आप लोग यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एच में कोई लोचा नहीं है, सबसे बड़ा जो साइड होगा राइट एंगल ट्रायंगल का उसको एच एज्यूम करेंगे, एच बोले तो हाइपोटेन्यूस। अब लोचा आता है बी और बी में, एंगल के रिस्पेक्ट में बोलेगा, ये एंगल के रिस्पेक्ट में इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर लेंथ कौन सा होगा, बेस वाला लेंथ कौन सा होगा, उसी में लोचा हो जाता है। तो उसको समझने के लिए इसको पहले नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग उसको समझेंगे। देखिए आप लोग यहाँ पे बोर्ड पे 3 ट्रायंगल दिया गया है, तीनों का तीनों एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके समझिएगा, देखिए इसमें एंगल दिया है, यहाँ पे थीटा एंगल दिया है, यहाँ पे फाई एंगल दिया है। तो इसमें दोनों में लोचा है,
इसमें नो लोचा, इसमें कोई लोचा ही नहीं है। सबसे बड़ा जो साइड होगा, साइड लेंथ होगा, उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। सबसे बड़ा जो साइड लेंथ होगा, तो देखो ना इसमें सबसे बड़ा साइड लेंथ क्या होगा, तो AC का जो लेंथ होगा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड लेंथ हाइपोटेनियस होता है। तो सबसे बड़ा साइड लेंथ क्या हो जाएगा, AC। तो इसको बोलेंगे हम लोग H। क्या बोलेंगे, H बोलेंगे। H हम लोग लिख दें। ओके, अब बच गया दो साइड, AB लेंथ वाला और BC लेंथ वाला। तो आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र, किसी को भी परपेंडिकुलर लेंथ बोलिए, किसी को भी बेस वाला लेंथ बोलिए, स्वतंत्र है। तो क्या दिक्कत, हम इसको P बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको P बोल देते हैं, या इसको P बोलिए तो इसको B बोलिए, कोई दिक्कत ही नहीं। तो आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, कोई भी। ओके, अब प्रॉब्लम क्रिएट करता है या दोनों कंडीशन में। एंगल के रिस्पेक्ट में पूछेगा, एंगल के रिस्पेक्ट में बोलेगा कि बाबू बताओ तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में P कौन सा होगा, B कौन सा होगा, H कौन सा होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, किसी एंगल के रिस्पेक्ट में बोलेगा तो H कभी भी चेंज नहीं होता है, H कभी भी चेंज नहीं होगा। किसी भी एंगल के रेस्पेक्ट में बोलेगा तो H कभी भी चेंज नहीं होगा। तो H हम लोग किसको लिखते थे, राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा जो साइड होता था उसको हम लोग H बोलते थे। तो इसमें भी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड कौन सा है, AC है, तो यह भी H हो जाएगा। AC वाला जो लेंथ है यह H हो जाएगा। ओके, और ABC में, इसमें भी सबसे बड़ा साइड जो है AC है, तो यह भी H होगा। H में कोई चेंज नहीं होगा, या एंगल के रेस्पेक्ट में बोल रहा हो या विदाउट एंगल के रेस्पेक्ट में बोल रहा हो, तो H तो चेंज होने वाला नहीं है। अब चेंज होता है P और B। तो देखिए इसमें एंगल नहीं दिया तो इसमें P भी किसी को एज्यूम करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें दिया तो इसके अपोजिट वाला जो साइड होगा, इसके अपोजिट वाला जो साइड होगा उसको ऑलवेज क्या बोलेंगे, P बोलेंगे। तो इसका अपोजिट वाला साइड हो गया AB या हो गया P, और जो जिस पे एंगल इंक्लाइंड होगा, झुका होगा, उसको B बोलेंगे। तो हो गया B। इतना याद रखिएगा, एंगल के अपोजिट वाला साइड लेंथ P होता है, एंगल के अपोजिट वाला साइड लेंथ P होता है ऑलवेज। एंगल के अपोजिट वाला साइड P होता है, एंगल का अपोजिट वाला साइड क्या होता है, P होता है। एंगल का अपोजिट वाला साइड क्या होता है, P होता है। और जो बच गया तीन ही तो होता है, PBH, तो H हो गया, P हो गया, तो P बच गया, B बच गया, तो B यहाँ आ जाएगा। ओके, इसी तरह से देखिए इस एंगल का अपोजिट वाला साइड कौन सा है, BC है, तो यह हो जाएगा P, और जो बच गया जिस पे एंगल झुका होगा वह हो जाएगा आपका B। आई होप समझ में आया होगा। तो देखिए ऐसे ट्रायंगल होगा आपका, समझिए क्वेश्चन के थ्रू AB से, जिसका B 90 डिग्री है और एंगल C के रिस्पेक्ट में कह रहा है। यहाँ पे थीटा एंगल दे दिया, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे 30 डिग्री ले लीजिए, 30 डिग्री हम ले रहा है। तो एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, इसके रिस्पेक्ट में, एंगल A के रिस्पेक्ट में उसमें बोलेगा एंगल A के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे दे देगा AB, यहाँ पे दे देगा P का वैल्यू 4 सेंटीमीटर और B का वैल्यू 3 सेंटीमीटर और H का जो वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। इसको ड्रॉ करिए इस फिगर में, इस फिगर में ड्रॉ करना है। तो एंगल ए हो गया 30 डिग्री और B तो ऑलरेडी दिया होगा, B कितना दिया होगा 90 डिग्री ऑलरेडी दिया होगा, तो इसमें भी ड्रॉ हो गया। अब ड्रॉ करना है, इन तीनों में लोचा आता है। तो सबसे बड़ा जो साइड लेंथ होगा वह हाइपोटेनियस होगा, तो सबसे बड़ा हो गया H, तो यह हो गया 5 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा अब बच गया B, तो B और P बच गया। तो देखिए इस एंगल के रेस्पेक्ट में, इस एंगल के रेस्पेक्ट में P कौन सा होगा भैया, तो P हो जाएगा BC वाला लेंथ, तो P यह हो जाएगा। तो P कितना है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और जो बच गया वो हो जाएगा B, तो B कितना है भैया, B है 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया, जरा बताओ तो। आई होप समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब ट्रिगोनोमेट्री, एक्चुअल में कल से हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री चालू होने वाला है, या तो बेसिक था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, और पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फार्मूला।